गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, वर्क जो है टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिश के रूल्स चलते थे उस टाइम पे एजुकेशन का क्या सिस्टम था उसके बारे में जानेंगे। एजुकेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, यानी पुराने समय में एजुकेशन कैसी थी। लर्न वाइल यंग वॉज द मैक्सिमम ऑफ एशियन डे, पुराने समय में ज़्यादातर यंग जो हुआ करते थे वो नई चीज़ें सीखते थे। मैनी स्कॉलरशिप एंड पॉइंट लिव्ड एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, बहुत से स्कॉलरशिप दिया जाते थे पॉइंट को रहने के लिए, पॉइंट को आगे बढ़ाया जाता था। और इस ताकि ये स्कॉलरशिप इसलिए दिया जाता था कि लोगों को इससे प्रमोशन, एजुकेशन की प्रमोशन के बारे में पता चले कि एजुकेशन क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। सम टाइम द किंग एंड द चीफ्टेन्स ऑल्सो, कभी कभी जो किंग्स हुआ करते थे, राजा या चीफ हुआ करते थे, उनके वो बहुत से पोएम को कंपोज किया करते थे मिला जुला के। द ओल्डन लिटरेचर जो था वो रेफ़र करता था दैट द वुमेन एक्सीलेड इन वेरियस आर्ट, कि अगर कोई वुमेन अलग अलग आर्ट में जुड़ी हुई है, उसे वो चीज़ें सही से आती है, जैसे म्यूज़िक हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, तो उसे ओल्डन लिटरेचर कहा जाता था। द रूलर्स पैट्रनाइज्ड एजुकेशन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे प्राइमरी स्कूल्स जो हुआ करते थे विलेज में फंक्शन, विलेजेस में हुआ करते थे छोटे छोटे स्कूल्स, और वहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे ट्री के नीचे या किसी टेम्पल में, ठीक है, बिसाइड। फिर देयर वर ऑल्सो सेंटर बनाया गया हायर एजुकेशन का, देवर कॉल्ड माथास, पैलीज या बिहारा कहा जाता था। पालवा पीरियड में विटनेस हुआ था प्रोग्रेस, एजुकेशन की फील्ड में प्रोग्रेस आई थी। हिंदू और बुद्धिस्ट एंड जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर इस्टेब्लिश हुए थे कांचीपुरम में। कांची वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, कांचीपुरम में कांची सेंटर जो है वो संस्कृत की लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हुआंग त्सिंग अ चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड थे, ये पिलग्रिम थे यानी मंदिर ऐसा इन्होंने एक बनवाया था कांचीपुरम में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांचीपुरम के नशीमा पालवा में। ही सेड दैट धर्मपाला जो थे वो चैंसलर थे ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के, कांची में बिलोंग करते थे, कांची से थे। बोथ शिवा एंड वैष्णवा म्यूट्स इंगर्स द एजुकेशन एक्टिविटीज़, ये दोनों एक साथ जुड़ के एजुकेशन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया इन्होंने। बुद्धिस्ट और जैन सिस्टम जो था उस फिलोसफी को उन्होंने आगे किया टिल 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में एजुकेशन इन इंडिया वॉज लार्जली रिलीजियस इन नेचर, पूरे तरीके से इंडिया में फैल चुका था। देयर वर द कस्टमरी पाठशाला, छोटे छोटे पाठशाला हुआ करते थे या मद्रासास कहा जाता था, महानताज इस तरीके की कहा जाता था। बट हायर एजुकेशन वॉज कन्फीन, उस टाइम पे हायर एजुकेशन उन जगहों पे नहीं मिल पाती थी, तो क्लासेस हुआ थे हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट्स, लॉ, लिटरेचर, लॉजिक, क्लासिकल लैंग्वेज, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी वर टॉट, यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग एक टीचर अपॉइंट हुए थे, और वो अलग अलग चीज़ें जो आपको जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है, नो एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं होता था उन्हें अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज़ को। देयर वॉज लिटिल अवेयरनेस था, छोटा अवेयरनेस था, एडवांसमेंट इन नॉलेजमेंट को बताने का कि टेकिंग प्लेस इन द अदर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में किस तरीके से एजुकेशन फैल रहा है। एजुकेशन अंडर ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंदर में एजुकेशन किस तरीके से था उसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्ग टाइम डिड नॉट कंसंट्रेट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लंबे समय तक एजुकेशन, इंडियन पीपल के एजुकेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई। दे डिड नॉट स्पेंड, वो अपने फंड्स भी उन पे स्पेंड नहीं करना चाहती थी, खर्च नहीं करना चाहती थी। हाउएवर द कंडीशन, जैसे कंडीशन बिगिन हुए चेंज होने में, तो अ हम्बल बिगनिंग वॉज मेड अप, तो एक हम्बल बिगनिंग हुआ था चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 में। इट अलॉटेड एनुअल एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपी फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के, एजुकेशन को प्रमोशन देने के लिए 1 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर, एनुअल खर्चा किया गया था साल का। इन कंटिन्यूशनल ऑफ दिस द स्कूल बुक सोसाइटी वॉज फाउंडेड, स्कूल बुक सोसाइटी आया था 1891 में, जो कि थॉमस मैंग्रो आर्ग्यू करे थे इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन पे विल नेवर बी अ वेस्ट, कि एजुकेशन पे अगर हम कोई पैसे लगाते हैं तो वो वेस्ट नहीं होते हैं। इन 1822 में एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप, द बोर्ड ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा स्टार्ट किया गया, पब्लिक स्कूल्स स्टैब्लिश किए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल्स एट टॉप लेवल तक वर ऑल्सो इंगर्स्ड हुए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर नियरली 70 स्कूल
मद्रास के प्रेसिडेंट्स ने इस्टेब्लिश करे थे। इन दिस वे, इसी तरीके से जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने भी कुछ स्कूल्स मद्रास में, बंगाल में, बम्बई में, मुंबई, तो ऐसी जगहों पे उन्होंने भी स्टार्ट करे थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका था वॉज इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में उन्हें पढ़ाएंगे, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे। हाउएवर अंडर प्रेशर फ्रॉम द एजुकेटेड इंडियंस जो हुआ करते थे, दे वर फोर्स्ड टू टेक सर्टेन मेजर्स, वो उसे फोर्स करते थे कुछ। द फर्स्ट गवर्नमेंटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो था वो कलकत्ता यानी मद्रास में सेटअप हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में, जो कि स्टडी और टीचिंग उसकी मुस्लिम लॉ से हुआ करती थी। और 1791 में संस्कृत कॉलेज सेटअप हुआ था बनारस में। दिस ईयर 1801 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलियम कॉलेज, जो वेयर द ब्रिटिश सिविलियन के उसके अंडर थे। लैंग्वेज जो था वहाँ की हिस्ट्री, कस्टम, लॉ ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाता था। एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इनके क्या एम हुआ करते थे कि चर्न आउट इंडियन हु कुड हेल्प द कंपनी ऑफिशियल, कि ये इंडिया के लोग पढ़ लिख के हमारी कंपनी में ऑफिशियली वर्क करें, उन्हें समझ आए। देखिए लॉर्ड मैक्लो का रोल क्या था एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में। इनका सबसे बड़ा रोल जो था वो आपका देखिए, लॉर्ड मैक्लो वॉज अ ग्रेट, ये बहुत ही बड़े फेमस इंग्लिश कल्चर और एजुकेशन के पैट्रियंस थे, इन्हें बहुत अच्छे से, तो ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये चेयरमैन भी बने उस सोसाइटी के, और इन्होंने फेवर दिया यूरोपियन लिटरेचर के इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से था और उनके व्यूज़ डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हुआ करते थे। देखिए इनका ऑब्टेन या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाने के। ही वांटेड टू क्रिएट अ क्लास, ये एक क्लास क्रिएट करना चाहते थे लोगों के बीच में, क्योंकि इंडियन में ब्लड और कलर था बस, बट ब्रिटिश में टेस्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, मोरल्स कैसे देते हैं, डेलीगेट्स कैसे देते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज थी। सेकेंड, ही वांटेड टू फॉर्म अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटेड बिटवीन द इंडियन रूलर एंड द मिलियन होम, यानी गवर्नमेंट और इंडियन रूलर दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो ख़त्म करना चाहते थे। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि वॉज टू ऑब्टेन अ चीप सप्लाई ऑफ इंडियन कलर के द्वारा चीप सप्लाई आया करता था, जो कि होल्डिंग सबॉर्डिनेट पोस्ट पे, और ब्रिटिश जिससे कमर्शियल करती थी, ब्रिटिश उससे अपने अकॉर्डिंग बेचती थी। देखिए फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या था, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन थ्योरी। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आया तो थॉट दैट इन ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर दिया गया उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पीसफुली रन करने का, स्मूथली, पीसफुली, प्यार से, कि इट वॉज एसेंशियल टू मेक द हायर क्लास, इससे एक हायर क्लास बनती थी ब्लिंडिंग फॉलोअर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स के द्वारा। दे वांटेड टू अचीव दिस थ्रू एजुकेशन क्लासेस, वो उस एजुकेशन क्लासेस को अचीव करते गए। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड रीज़न फॉर द एडॉप्शन ऑफ, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था या रीज़न क्या था फिल्ट्रेशन थ्योरी लाने का। देखिए ब्रिटिश रूल नीडेड वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉय टू रन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट, दे वांटेड एजुकेटेड पर्सन फॉर दिस, सो द स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हायर क्लासेस। ब्रिटिश का जो रूल था वो सबसे ज़्यादा इनका मेन नीड, इनको ज़रूरत होती थी एम्प्लॉयज़ की, लोगों के काम वाले लोगों की बिज़नेस में या अपने गवर्नमेंट को रन करने में, तो उन्हें एक उसके लिए एजुकेटेड पर्सन होना ज़रूरी हुआ करता था, तो इसीलिए इन्होंने हायर क्लासेस की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। सेकेंड, द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड फॉर एजुकेशन द मासेस, गवर्नमेंट के पास इतना सफिशिएंट फंड ही नहीं हुआ करता था कि वो उसके लिए एक हायर क्लास एजुकेशन दे पाए। हायर क्लास एजुकेटेड जो हुआ करता था उसमें मीडियम हमारा इंग्लिश हुआ करता था, वुड एडॉप्टेड, जो कि इंग्लिश में के द्वारा अडॉप्ट हुआ था, इन टर्न वुड लोअर क्लासेस में जब वो धीरे धीरे एजुकेशन सीखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती थी, लाइक दैट। देखिए फोर्थ जो है आपका आफ्टर एजुकेशन सम पीपल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द मासेस कुड बी लेफ्ट। जब कुछ लोग जब ये पढ़ने लगे थे उसके बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी एजुकेशन को, कुड बी लेफ्ट टू देम, कि वो खुद नहीं उसको छोड़ पाते थे। देखिए इंडियन इनिशिएटिव क्या होता है, व्हेन द inadequacies of the education system came to the force elegant Indian rulers and individually, जैसे देखिए इन्हें फोर्स किया जाता था इंडियन रूलर्स को, यानी इंडियन रूलर्स में जैसे राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने खुद ही एक ऐसे रोल को प्ले किया था, लीडिंग रोल को प्ले किया था एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। उस पुराने समय की बात है 20वीं सेंचुरी में, ये फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने लड़ाई किया था, क्योंकि ये एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में फॉर्म थे। रिवॉल्ट जो कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एजुकेशन के रिवॉल्ट, इन्होंने अगेंस्ट लड़ाई भी की थी, कि दे सेटअप अप नेशनल स्कूल एंड नेशनल कॉलेज इन्होंने सेटअप करवाया था। इस्टेब्लिश
Vidyapath at Banaras, Ahmedabad, and the Jamia Millia Islam Institute at Aligarh, which was later shifted to Delhi. जब ये दिल्ली में आने वाले थे उससे पहले they also tried to give, ये एक शेप भी देना चाहते थे इस विजन ऑफ एजुकेशन को. रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी बनाया था जो कि अडॉप्टेड था ग्लोबल आउटलुक फॉर द टीचिंग आर्ट और कल्चर के लिए. ठीक है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था एक स्कूल अंडर हिज नई तालीम और द न्यू टीचिंग स्कीम के द्वारा. विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश किया था एस्थेटिक सोसाइटी जो कि कलकत्ता में 1784 में. ये इंकरेज करते थे स्टडी ऑफ इंडियन पार्ट के हेरिटेज को. स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू हिज इंस्टीट्यूशन बिगिन, जो कि स्कॉलरशिप दिया जाता था जैसे जो मान लो गरीब है लेकिन उनके अंदर आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, जोग्राफी, हिस्ट्री, ये इनके अंदर बहुत अच्छे हैं. अगर ये ट्रैवल नहीं कर पाते, इंडिया कम टू बी अनट्रैवल्ड नहीं हो पाते, तो इट्स नॉलेज, इनकी नॉलेज को इनकरेज करने के लिए, इंडिया को बिलीव एक शेप देने के लिए फ्यूचर में इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता था. बिलीव करवाया जाता था कि बिलोंगिंग टू अ ग्रेट सिविलाइजेशन से आप बिलोंग करेंगे तो आपको एक अच्छी फ्रीडम मिलेगी. देखिए, वन ऑफ द इंडियन फॉरमेस्ट नेशनल लीडर थे J.K. गोखले, जो कि 1903 में. इट इज़ ऑब्वियस दैट एन इलिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इग्नोरेंट नेशंस के थे, कैन नेवर मेक एनी सॉलिड प्रोग्रेस, इसलिए उनकी एक सॉलिड प्रोग्रेस नहीं थी, बट मस्ट फॉल बैक. जब वो अपनी लाइफ के रेस में बैक हुए तो टू रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम इंडिया, इंडिया की लिटरेसी को हटाने के लिए गोखले एंड अदर रिपीटली मेड द डिमांड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 6 से 10 साल के बच्चे हुए करते थे, उनको फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी करने के लिए डिमांड करी थी गवर्नमेंट से. बट लिटिल वॉज डन बाय द गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट के द्वारा डन हुआ तो इन दिस रिगार्डेड हुआ 1947 में, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट पूरे तरीके से थी. तो 24% मेल, 7% फीमेल पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, पढ़े लिखे इतने ही लोग हुआ करते थे वहाँ उस टाइम पे. देखिए, चेंजेस इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, मेन फीचर ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय द एंड 18th सेंचुरी के एंड में, इंडिया हैड ऑफ फेयरली वाइड स्प्रेड विलेजेस बेस्ड, हर एक चाइल्ड को एजुकेशन देने के लिए कंपैरेबली टू द प्राइमरी स्टेज से एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट किया था थॉमस म्यूनर ने. मद्रास 1822 से 24, माउंट स्टार्टेड एलएससी बॉम्बे में 1823 से 25, विलियम अडाम बंगाल और बिहार में 1835 से 38 एंड पंजाब में 1849 में. प्रोवाइड करवाया गया था इन्फॉर्मेशंस ऑन द पॉपुलर सिस्टम दिया जाए कि छोटे बच्चों को एटलीस्ट फ्री पढ़ाया जाए, जैसे आंगनबाड़ी हमारे टाइम पे चल रहा है उस तरीके का. ठीक है, तो वो उसे रिसीव करेंगे उस फंड को फ्रॉम द स्टेट से, नॉट वर अंडर देयर कंट्रोल. और अब मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस स्कूल्स के बॉम्बे. देखिए, स्कूल बिल्डिंग, देयर वर नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी. एजुकेशन कैरिड नहीं कर पाता था टेम्पल, हाउस, टीचर, रेजिडेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल पर्सन के घर पे. ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए, नंबर ऑफ स्कूल, देयर वॉज एट लास्ट वन स्कूल. एक ऐसा, हर एक विलेज में एक ऐसा स्कूल हुआ करता था कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर स्कूल वॉज 15, कि हर एक स्कूल में 15 स्टूडेंट होंगे. द हाइएस्ट नंबर इन अ स्कूल वॉज, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो 150. ठीक है, फ़ी जो होगा, टीचर वर पेड 1 रुपी पर मंथ में 1 रुपये टीचर को दिया जाएगा बाय द गार्जियन ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का गार्जियन बनने के लिए. देखिए, कोर्स ऑफ स्टडी का जो कोर्स होगा, स्टूडेंट वर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, ऑर्डिनरी और पार्टी, यानी लिखाया पढ़ाया भी जाएगा और प्रैक्टिकल भी अर्थमेटिक करवाया जाएगा. दे वर मेड टू लर्न, कि वो किसके द्वारा लर्न कर पाते हैं, बाय हार्ट, पहाड़ा या गिनती, उन्हें पहाड़ा गिनती भी पढ़ाया जाता. ड्यूरेशन, उस टाइम पे हार्ड पनिशमेंट वर जनरली गिवन टू द स्टूडेंट फॉर नॉट, अगर वो डिसिप्लिन या लेसन को लर्न नहीं करता तो उसे हार्ड पनिशमेंट दे दिया जाता था. स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ टीचर, दे डिड नॉट टीच फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट, वो इकोनॉमिक पॉइंट के द्वारा नहीं पढ़ाएगी. जनरली दे वर ब्राह्मण होना चाहिए. समटाइम मराठा, बंदरी, वैश्या वर ऑल्सो वर्किंग एज टीचर, फिर ये लोग भी टीचर के रोल में वर्क करने लगे. दे वर जनरली इन्वाइटेड, ये फेस्टिवल्स पे बुलाए जाते थे. रिसीव सम, इन्हें गिफ्ट दिया जाता था. प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर ओकेशंस एज अ ट्रेडिशन, जब ट्रेडिशन आया तो दे गॉट 3 to 5 रुपीज़ पर मंथ इन्हें कर दिया गया. देखिए, डिके इन द इंडिजीनियस सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ द इंडिजीनियस सिस्टम स्टार्ट किया था एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल में, स्पेशली आफ्टर 1935 मिनट तक लॉर्ड मैक्ला ने. सिस्टम जो था मॉडलेट हुआ इंग्लिश लार्ज स्केल में एज इट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब.
गवर्नमेंट जॉब भी इन्हें दिया गया, सर्कुलरिज्म एंड टेक्स्ट बुक भी लोगों को इम्पोर्टेंट यूरोपियन आर्ट्स लिटरेचर साइंस के द्वारा दिया गया। यूनिवर्सिटी और इंडिया और द मॉडल जो था ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी से बिगेन किया गया था इस्टेब्लिश। देखिए ग्रोथ ऑफ साइंस क्या होता है, वन ऑफ द मेजर रीज़न बाय इंडियन रिफॉर्मर जैसे लाइक राजा राम मोहन रॉय फेवर्ड इंग्लिश मीडियम क्यों करना चाहते थे, एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे, टीचिंग ऑफ साइंस में। इन द ओल्ड इंडियन सिस्टम जो था साइंस हैड बीन नेग्लेक्टेड, साइंस को हटाया जाता नहीं उतना ध्यान दिया जाता था। दे रिफॉर्मर बिलीव दैट द नेग्लेक्ट प्रिंसिपल रीज़न फॉर इंडियन बैकवर्डनेस के द्वारा दे सेटअप ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने एक लेकर आए, पॉपुलराइज किया गया साइंस को, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मॉडर्न साइंस दिखाया गया 19th सेंचुरी में। लेटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और सेटअप किया गया नेशनल यूनिवर्सिटी से। इंडिया ने इंक्रीज़ किया नंबर परस्यूड द स्टडी ऑफ साइंस और ओरिजिनली कंट्रीब्यूशन दिया गया वेरियस ब्रांचेस का। देखिए महेंद्र सिकार जो थे उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया था जो कि कल्टीवेशन ऑफ साइंस से रिलेटेड था, विच बिकेम अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन था वो साइंस को बढ़ाने के लिए। तो 1920 में इंडियन साइंस को एक कांग्रेस एसोसिएशन में सेटअप किया गया, साइंटिफिक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाके एक सेशन दिया गया, बताया गया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए गए, व्यूज़ को एक्सचेंज किया एक दूसरे के। कुछ लीडिंग साइंटिफिक हु वॉन इंटरनेशनल फेम जिन्होंने लेकर आए थे, ठीक है, रमन सत्यन बोस, मेघांध्या साहा, डी.एन. वादिया, बिरबल साही, सीवन रमन बोस, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनके फिज़िक्स के लिए 1930 में जो उन्होंने वर्क किया था। महालबोनी को आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप दिया गया था स्टैटिक्स में जो कि ब्रांच ऑफ साइंस इंडिया में लेकर आए थे। एस रामानुजन को वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, वो मैथ में उन्हें मिला था सेंचुअस में। मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हमारे फील्ड में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विश्वअर्स्त्रा थे। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने दिया था स्पेयर्स लाइक एक डैम की बिल्डिंग बनाने में, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लगाने में, सेरिकल्चर को प्रमोट करने में, ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को लाने में। ग्रोथ ऑफ साइंस वाज अ पार्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस, यानी ये एक ऐसा पार्ट था ग्रोथ ऑफ साइंस कि इंडियन पीपल को अवेकिंग करे, अवेयर करे। देखिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो था अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ अ रेजिडेंटल एकेडमी था इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। सर सैयद अहमद खान इसके रिफॉर्मिस्ट थे उस एज में, हु फेल्ट द नीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, उनको मुस्लिम में मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत थी, एंड स्टार्टेड अ स्कूल वे बैक 1875 में, विच लेटर बिकेम अ कॉलेज इनके अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड, इन्हीं के नाम पे कॉलेज का नाम रखा गया था। अल्टीमेटली बिकम अ यूनिवर्सिटी बनाया गया था। It imparted education in science, humanity and technical subject in English. Students from all over the country came to study here. हर जगह से कंट्री से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। इंस्टीट्यूशन जनरली अमेजिंग रेंज में टैलेंटेड पे नंबर 1 पे आया करता था और डिस्टिंग्यूज हुआ करते थे स्टूडेंट लाइक मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, रफ़ी अहमद किदवाई, ये नेशनल लीडर्स भी थे। In one of his lectures, Sir Syed stated the main reason behind the establishment of institute इनका ये था, as I am sure of all was, देखिए इनका मेन मकसद ये था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई भी रिलीजियन से कहीं से भी आके वो बैठ सकता था। आई रिगार्ड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एज माई टू आइज़, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मेरे एक मतलब दोनों आँख है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। तो उन्होंने उस कॉलेज को ये देखते के साथ इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो करेक्टली स्प्रिट थे सर सैयद मिशन में व्हेन ही स्टार्टेड, जब उन्होंने ऑटोबायोग्राफी उनकी लिखी थी, ठीक है, तो ये बहुत ही खुश हुए थे। देखिए महाराजा सायराज यूनिवर्सिटी ऑफ बरादो में जो लाया गया था उसका आइडिया था इंगेज करना अटेंशन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फॉर्म को स्टेट बताना, एजुकेशन से रिलेट करना। जो डॉक्टर जैक्सन थे उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे बैरड कॉलेज के कि इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इट वाज अ कांस्टेंट पॉलिसी जो था बरोड टू सब्जेक्ट एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा, पैराडिक इंक्वायर सर्चिंग नेचर होगा, एजुकेशन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्रेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था, बट इनके मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग दिस यूनिवर्सिटी वॉज टू इस्टेब्लिश टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग रेजिडेंशियल वन, टीचिंग दिया जाता था, रेजिडेंशियल भी दिया जाता था उन्हें रहने के लिए भी कि अगर ज़्यादा दूर से आएंगे तो वो यहाँ रह सकें। न्यू ब्रांचेस बनाए जाते थे उस इंस्टीट्यूशन के, उस स्टडी के, ठीक है। तो मेन एजुकेशन यही था कि लोगों को एजुकेट करना। थैंक यू सो मच, आई होप चैप्टर समझ आया होगा।